तो गाइज वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। मैं फिर आपके लिए लाया हूँ चंपक मैगजीन से एक स्टोरी। और ये स्टोरी मैं दो भाग में पढ़ाऊंगा, इसलिए ये स्टोरी थोड़ा बड़ी है, तो इसे मैं दो भागों में इसको पढ़ाऊंगा। तो हम यहाँ ट्रांसलेट करते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपको स्टोरी पढ़ने में अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ देखते हैं ब्रेव अनीता, मतलब बहादुर अनीता। तो ये स्टोरी हमारी, इसके बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ से देखेंगे, लिखा है अमन एंड अनीता वर रेडी टू गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग। अमन और अनीता वर रेडी, वो तैयार थे, टू गो टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए, अर्ली इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, सुबह में। आगे, देयर मदर, उनकी जो माँ थी, रमा, क्या नाम था उनकी माँ का, रमा, क्विकली जल्दी से, सर्व्ड देम, उनको क्या किया, सर्व मतलब परोसा, क्या, सम ब्रेड विथ मिल्क, सम ब्रेड मतलब कुछ ब्रेड, विद मिल्क दूध के साथ। दे हैड देयर ब्रेकफास्ट क्विकली एंड लेफ्ट फॉर स्कूल विद देयर बैग। दे हैड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया, दे हैड मतलब उन्होंने किया क्या, देयर ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट, क्विकली जल्दी से, एंड लेफ्ट और वो चल दिए, फॉर स्कूल, स्कूल के लिए रवाना हो गए, विथ देयर्स बैग, अपने बैग के साथ। आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ पर है अमन होल्ड अनीता's हैंड एंड वॉक केयरफुल्ली, मॉम एडवाइस। मॉम ने क्या दिया, मॉम ने एडवाइस दिया मतलब सलाह दिया, क्या, अमन, अमन को क्या, होल्ड पकड़ ले, क्या, अनीता's हैंड, अनीता का हाथ, एंड वॉक केयरफुल्ली, और केयरफुल्ली मतलब आराम से जाए, आराम से, वॉक मतलब जाना, केयरफुल्ली मतलब सावधानी से जाए। आगे, ऑल राइट मॉम, ऑल राइट मॉम, ठीक है मॉम, किसने कहा है, अमन ने कहा। आगे, योर, योर हर एल्डर ब्रदर, यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ हर। अब यहाँ है, ये दिया है स्टोट्रॉपी में, लेकिन इसका अगर हम देखेंगे जिसका होगा यू आर, यू आर हर एल्डर ब्रदर मतलब जो है, यू आर तुम हो क्या, हर उसके, एल्डर ब्रदर बड़े भाई, यू आर सपोज्ड, योर दिया है यहाँ पे, यू आर सपोज्ड, इसको यू आर पढ़ सकते हैं, यू आर सपोज टू, सपोज टू मतलब होता है कि किसी को मान लेना, मतलब अंदर से क्या मानना है तुम्हें, मतलब तुम्हें एक जिम्मेदारी दी जाती है, सपोज टू, कि टेक केयर ऑफ हर, उसकी देखभाल करने के लिए। सपोज टू मतलब कि किसी को जिम्मेदारी दे देना, किसी को कोई काम सौंप देना, जो उसकी जिम्मेदारी दिखाना के लिए यहाँ पे सपोज टू का यूज होता है। तो यहाँ पर है यू आर सपोज टू टेक, तुमसे उम्मीद की जाती है क्या करने के लिए, टेक केयर ऑफ हर, उसकी देखभाल, कि आप उसकी देखभाल करो, ऐसा है यहाँ पे। आगे देखेंगे यहाँ से, यहाँ है अमन ग्रैब्ड अनीता's हैंड, अमन ने क्या किया, ग्रैब किया मतलब पकड़ लिया, क्या, अनीता का हाथ, एंड स्टार्टेड और चलने लगा, वॉकिंग मतलब चलने लगा, स्टार्टेड मतलब शुरू कर दिया चलना। रमा टोल्ड, रमा ने, टोल्ड रमा ने कहा, अमन द सेम थिंग एवरी डे, जो रमा टोल्ड, रमा कहती थी क्या, अमन से, क्या, द सेम थिंग, ये चीजें, एवरी डे रोज, व्हेन दे लेफ्ट फॉर स्कूल, जब वो स्कूल के लिए जाते थे तो रमा ये रोज कहती थी। आगे, दे बोथ स्टडी इन द प्राइमरी स्कूल इन द विलेज एंड वेंट टू स्कूल टुगेदर। दे बोथ, वह दोनों क्या करते थे, स्टडी करते थे, पढ़ते थे, इन ए प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल में, इन द विलेज गांव में, एंड वेंट टू स्कूल टुगेदर, वे साथ स्कूल जाते थे। आगे देखेंगे यहाँ से, अमन वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड एंड अनीता वाज इन द फोर्थ। अमन वाज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, अमन किस में था, फिफ्थ क्लास में था, एंड अनीता वाज इन द फोर्थ, और अनीता फोर्थ में थी। आगे देखेंगे, रमा केप्ट reminding him that he was a boy and that he was in a elder brother।
तो रमा ने, उनकी माँ ने, रमा उनकी माँ का नाम है बच्चों की, तो उन्होंने क्या किया, केप्ट रिमाइंडिंग, उन्हें फिर याद दिलाया, ही मतलब उसे फिर याद दिलाया कि ही वाज ए बॉय, वह एक लड़का है, एंड दैट ही वाज इन एल्डर ब्रदर, और वह उसका बड़ा भाई है। आगे देखेंगे, अनीता वाज रेस्टलेस, अनीता वाज रेस्टलेस एंड, आगे देखेंगे यहाँ से, अनीता वाज रेस्टलेस एंड फियरलेस गर्ल। अनीता क्या थी, एक रेस्टलेस एंड फियरलेस गर्ल थी, मतलब नीडर, एकदम रेस्टलेस मतलब कि जो शरारत करती रहती थोड़ा बहुत, वो लड़की थी, नीडर थी। शी वुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटी एट ए स्कूल। शी वुड एक्टिवली, वह एक्टिवली मतलब बहुत तेजी से, एक्टिव से क्या करती थी, पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी, किसमें, इन ऑल काइंड्स, हर प्रकार के, ऑफ एक्टिविटी, जो एक्टिविटी होती थी स्कूल में, गतिविधियां होती थी इन द स्कूल, वहां पर। आगे, देयर वाज ए स्मॉल लेक ऑन देयर वे टू स्कूल, मतलब एक स्मॉल लेक मतलब छोटी सी झील थी, ऑन देयर वे मतलब वो रास्ते पर, टू स्कूल, स्कूल के रास्ते पर एक छोटी सी स्मॉल मतलब झील थी, लेक मतलब झील। द लेक हैड ए नैरो, वो लेक क्या थी, पतली थी, रिकेटी ब्रिज, और एक जर्जर, रिकेटी ब्रिज मतलब जर्जर ब्रिज मतलब खराब, विच द ब्लेजर्स वुड यूज, जो ब्लेजर गांव वाले उसे यूज करते थे। आगे देखेंगे यहां से, इवन द स्कूल चिल्ड्रन क्रॉस द लेक यूजिंग इट, इवन द मतलब स्कूल के बच्चे भी क्या करते थे, क्रॉस करते थे, द लेक मतलब उस झील को, यूजिंग इट मतलब उस झील को क्या करते थे, क्रॉस करते थे, उसे उसे भी स्कूल के बच्चे भी यूज करते थे। हाउएवर which they reached, यहाँ देखेंगे, however when they reached the lake today, however जहाँ मतलब however मतलब जैसे ही, when जब, they reached वह पहुंचे, the lake मतलब उस झील के पास पहुंचे आज, the bridge was filled with water, वो ब्रिज जो है, पुल जो है भरा हुआ था, किससे, विथ वाटर, पानी से, फिल्ड मतलब भरा हुआ था, which usually happened when it rained, which क्योंकि यूजुअली हैपेंड मतलब जब हो जाता है, क्या हैपेंड हुआ था, व्हेन इट रेन जब बारिश हो गई थी, इसलिए वो भर गया था। द लेक्स फिल्ड विथ वाटर, वो जो है लेक्स जो है झील थी, किससे फिल्ड थी, वाटर से। हाउ विल बी क्रॉस इट, मतलब जो कह रहे हैं कि लेक जो है फिल है किससे, पानी से, हाउ विल बी क्रॉस इट, हमें से किसे कैसे पार करेंगे। लेट्स गो बैक होम, चलो हम घर वापस चलते हैं, सेड अमन, अमन ने कहा। आगे देखेंगे यहां से, नो भैया आवर टीचर विल बी एनवाइड, नो भैया, नहीं भैया, जो हमारे टीचर्स हैं, विल बी एनवाइड, वो गुस्सा करेंगे। लेट्स वॉक ए लिटिल अहेड, लेट्स वॉक हमें जाना चाहिए, लिटिल अहेड थोड़ा आगे, एंड क्रॉस द लेक, और लेक को क्या करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, यूजिंग द अदर ब्रिज, दूसरे ब्रिज यूज करके, मतलब उससे जाकर। आगे अब ये कह रहे हैं व्हाट ब्रिज, अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट ब्रिज, कौन सा ब्रिज, इट इज एन ए ओल्ड ट्री, यह क्या है, एक ओल्ड ट्री है, एक पुराना पेड़ है, विच फेल डाउन, जो गिर गया है, ईयर्स, विच फेल डाउन ईयर्स एगो, जो कुछ साल पहले गिर गया है। हाउ विल बी वॉक ऑन इट, कैसे, विल बी वॉक ऑन कैसे हम इस पर जाएंगे। आगे देखते हैं यहाँ से, अगले पेज से, यहाँ से, द अदर विलेजर्स आर यूजिंग इट, जो अदर विलेजर, जो अन्य गांव वाले हैं, अदर दूसरे गांव वाले हैं, वो क्या करते हैं, आर यूजिंग इट, इसे यूज करते हैं, इसे भी ये यूज कर रहे हैं, क्या, बी शुड टू, तो इसे क्या करेंगे, बी शुड टू हम भी करेंगे, मतलब वो लोग यूज कर रहे हैं तो हम भी इसे यूज करेंगे। बट आई एम स्केयर, लेकिन मुझे क्या लग रहा है, डर लग रहा है। भैया
देयर्स नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। तो अनीता क्या कही, भैया देयर्स नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ, मतलब डरने वाली कोई बात नहीं। देयर नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू बी स्केयर्ड ऑफ मतलब डरने की कोई बात नहीं है। ए देयर्स जो लगा है इस सब्जेक्ट ग्रुप में लगा है, इसका कोई वो नहीं है। वी विल होल्ड हैंड्स, हम क्या करेंगे, वी विल होल्ड हैंड, हम हाथ पकड़ेंगे, एंड वॉक ओवर द ट्री, और पेड़ के ऊपर से चलेंगे। सेड अनीता, अनीता ने कहा, इनकरेजिंग, इनकरेजिंग मतलब होता है कि उत्साहित, इनकरेजिंग ही मतलब उसे उत्साहित करते हुए कहा, उसे उत्साहित करते हुए कहा, इसे अपने भैया को, अपने भाई को इनकरेजिंग करते हुए कहा, इनकरेजिंग उत्साहित करते हुए। आगे देखेंगे यहाँ से, दे वॉक्ड टू द ट्री, वह वॉक टू द ट्री, वह मतलब पेड़ पर गए, विच द अदर विलेजर्स वर यूजिंग, जो अन्य विलेजर यूज कर रहे थे, टू क्रॉस द लेक, लेक को क्रॉस, झील को क्रॉस करने के लिए। अमन वाज स्टिल अफ्रेड, अमन अब भी क्या था, थोड़ा डरा हुआ था। अनीता ग्रैब्ड हिज हैंड, अनीता ने उसका हाथ पकड़ लिया, एंड सेड, और कहा, वी विल क्रॉस द लेक सेफली, हम क्रॉस कर लेंगे, पार कर लेंगे क्या, लेक को सेफली, आराम से। डोंट वरी, चिंता मत करो। आगे यहां से देखते हैं, अमन स्लोली गॉट ऑन टू द ट्री एंड समहाउ मैनेज टू क्रॉस द लेक। अमन स्लोली, अमन धीरे से, गॉट ऑन मतलब चढ़ गया, कहाँ, टू द ट्री पेड़ पर, एंड सम हाउ मैनेज, और किसी तरह, सम हाउ मैनेज टू मतलब किसी तरह मैनेज किया उन्होंने, मतलब किसी तरह उन्होंने मैनेज करके पेड़ को क्या किया, क्रॉस कर लिया, किसी तरह से वो पेड़ को क्या किया, क्रॉस कर लिया। टू लेक, उस लेक, क्रॉस टू लेक मतलब पेड़ पर से उसने क्रॉस कर लिया क्या, लेक को क्रॉस कर लिया, उस झील को क्रॉस कर ली। आगे, ही हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, उसने, हीव्ड मतलब होता है आंव भरना, अ साई ऑफ रिलीफ मतलब होता है, मतलब कि सांस लेना, चैन की सांस लेना, उन्हें फिर चैन की सांस आई या राहत की सांस उन्हें मिली। तो ही हीव्ड, उन्हें आंव भरी, आ साई ऑफ रिलीफ, एक मतलब एक राहत की उसने सांस ली, साई ऑफ रिलीफ मतलब राहत की सांस। व्हेन ही रीच द अदर साइड, जब वह पहुंचे, अदर साइड दूसरी साइड जब वो पहुंचे, उसने क्या किया, एक राहत की सांस ली, साई ऑफ रिलीफ राहत की सांस ली। आगे देखते हैं यहां से, डिड यू सी डेट अनीता, क्या आपने देखा अनीता, आई क्रॉस द लेक, मैंने क्या किया, लेक को क्रॉस कर लिया। ऑफकोर्स, ऑफकोर्स मतलब बेशक, यू आर सो ब्रेव, तुम बहुत बहादुर हो, सेड अनीता, अनीता ने कहा, एंड दे वेंट टू द स्कूल, और वह स्कूल चले गए। आगे यहाँ से देखेंगे, द अदर चिल्ड्रेन फ्रॉम द विलेज, जो अन्य बच्चे थे कहाँ, फ्रॉम द विलेज गांव से, हैड आल्सो मैनेज, वो भी क्या कि, आल्सो मैनेज टू किसी तरह वो भी, रीच द स्कूल, स्कूल पहुंचे, बाई आफ्टरनून, कब, बाई आफ्टरनून मतलब दोपहर में। द वाटर लेवल हैड रीच्ड, वहाँ पर रिसीड, वाटर लेवल क्या हुआ था, लेवल हैड रिसीड, वो क्या हो गया, कम हो गया था। एंड आगे देखेंगे, वाटर लेवल कम हो गया था, पानी मतलब कम हो गया था। एंड दे रिटर्न, दे रिटर्न होम वाया द एजुअल वे, तो वह घर वापस चले आए जैसे वो हरदम की तरह आते थे, एजुअल द वे जैसे रोज की तरह आते थे। आगे, रमा वाज वेटिंग फॉर देम, रमा वाज वेटिंग मतलब उनकी माँ रमा इंतजार कर रही थी, देयर यू आर किड्स मतलब क्या कहा, यू आर द किड बच्चे हो तुम बच्चे हो, मतलब वो इंतजार कर रही थी, बच्चे आए होंगे, बोली होगी तुम बच्चे आ गए हो। आगे देखेंगे यहाँ से, डिड यू नो, क्या तुम जानते हो, क्या तुम मतलब जानते हो, अपनी माँ से बता रहे होंगे,
क्या तुम जानती हो डैट द लेक वाज फुल ऑफ द वाटर, जो लेक था, झील थी, वाज फुल ऑफ द वाटर, पानी से भरा हुआ था, दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह, सुबह में जो लेक था वो पानी से भरा हुआ था। आई ग्रैब्ड अनीता हैंड, मैंने पकड़ा क्या, अनीता का हाथ। अमन कह रहा है, क्या कर रहा है, आई ग्रैब्ड अनीता हैंड, लेकिन अनीता ने उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन अमन यहाँ झूठ बोल रहा है। आई ग्रैब्ड अनीता हैंड, मैंने क्या पकड़ा, अनीता का हाथ पकड़ा, एंड क्रॉस द लेक, और केस और जो लेक को क्या किया, क्रॉस कर दिया। बाई वॉकिंग ऑन द ट्री ब्रिज, बाई वॉकिंग मतलब चल कर, किस पर, उस ट्री के ब्रिज पर। राइट अनीता, फिर वो अनीता सामने भरवा रहा है, क्यों अनीता, राइट है ना, ऑफ कोर्स बेशक, यू डिड तुमने किया, लिड अनीता, अनीता ने क्या किया, झूठ बोला। आगे देखेंगे यहाँ पर अनीता ने क्या किया, लाइट कर दिया, झूठ बोल दिया, लाइट मतलब झूठ बोलना। आगे, योर ब्रदर इज रियली ब्रेव अनीता, हीज फियरलेस, रमा प्रेज्ड हर सन, तो रमा ने क्या कहा, उनकी माँ ने, योर ब्रदर आपका भाई, रियली सचमुच बहादुर है, अनीता, ही इज फियरलेस वह क्या है, निडर है, रमा प्रेज रमा ने प्रशंसा की, हर सन अपने बेटे की। आगे देखेंगे यहाँ से, आई एम फियरलेस टू मॉम सेड अनीता, अनीता ने भी कहा मैं भी निडर हूँ मॉम। तब उनकी माँ ने क्या कहा, कि देखेंगे, गर्ल्स आरंट फियरलेस एट ऑल, लड़कियां जो हैं निडर नहीं हो सकती, बिल्कुल भी निडर नहीं हो सकती। दे आर ऑलवेज स्केयर्ड, वह हरदम क्या करती हैं, डरती रहती हैं, एंड टेक देयर ब्रदर्स, और टेक देयर ब्रदर्स हेल्प, और अपने भाई से क्या लेती हैं, हेल्प लेती हैं, टू डू एवरीथिंग कुछ भी करने के लिए, हेल्प टू डू एवरीथिंग कुछ भी करने के लिए। यू क्रॉस द लेक, तुमने लेक को क्रॉस किया आज, बिकॉज क्योंकि, अमन हेल्प यू क्योंकि अमन ने तुम्हारी मदद की, सेड रमा रमा ने कहा। अनीता डिड नॉट रिस्पॉन्ड, अनीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। आगे देखेंगे यहाँ से, अ वीक पास्ट, अ वीक पास्ट मीन्स होता है कि एक सप्ताह बीता, इट हार्डली रेन्ड, इट हार्डली रेन्ड एंड द लेक डिड नॉट फिल अप अगेन, मतलब मुश्किल से रेन्ड बारिश हुई, एंड द लेक डिड नॉट फिल अप अगेन, और लेक फिर से नहीं फिलअप हुआ मतलब भरा, लेक जो है डिड नॉट फिल अप, लेक फिर से नहीं भरा। दे वॉक टू स्कूल एज यूजुअल, वह लोग वह वॉक मतलब जाते ऑन स्कूल एज यूजुअल, रोज की तरह। आगे यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे है, वन डे ऑन देयर अवे, एक दिन, ऑन देयर वे बैक फ्रॉम स्कूल, मतलब उनके रास्ते में जब स्कूल से आ रहे थे, एज दे वर अबाउट टू क्रॉस द लेक, जैसे ही वह क्रॉस करने वाले थे, क्या, उस लेक को, अबाउट टू लेक मतलब क्रॉस करने वाले थे, अबाउट टू मतलब क्रॉस करने वाले थे, क्या, अबाउट टू मतलब करने वाले थे, क्रॉस मतलब पार द लेक, लेक को। अनीता हर्ड सम नॉइज, अनीता ने सुना क्या, कुछ नॉइज कुछ शोर, फ्रॉम द बुशेस नियर बाई, फ्रॉम द बुशेस नियर बाई मीन्स कि जो झाड़ियां थीं उसके नजदीक। आगे देखेंगे यहाँ से, सी सेड उसने कहा, बेट भैया, देयर समथिंग इन द बुशेज, मतलब देयर समथिंग कुछ है, इन द बुशेज इस झाड़ियों में कुछ है, व्हाट क्या, उसके भाई ने कहा, आई थिंक एन एनिमल इज हाइडिंग देयर, आई थिंक, आई थिंक मतलब कि मुझे लगता है, एनिमल एक एनिमल है जो छिपा हुआ है यहाँ, हाइडिंग मतलब छिपा हुआ है। अनीता लुक्ड केयरफुली, अनीता ने ध्यानपूर्वक देखा, एंड सा, अनीता ने देखा ध्यानपूर्वक और उसे दिखा क्या, द टेल ऑफ ए लिपर्ड, एक टेल पूंछ दिखी किसकी, तेंदुए की, लिपर्ड मतलब तेंदुए की, जो पीकिंग कर रहा था, पीकिंग आउट जो बाहर झांक रहा था, किससे, बुशेस से, झाड़ियों से। आगे देखेंगे यहाँ से, लुक यू कैन सी, देखो तुम देख सकती हो, द टेल
देखो, यू कैन सी, अपने भाई कह रहा है, कह रही है, देखो, यू कैन सी, तुम देख सकते हो, द टेल, पूंछ, ऑफ ए लिपर्ड, उस तेंदुए की, एमंग द बुशेस, बुशेस के बीच, इट्स बेटिंग फॉर प्रे, ये क्या कर रहा है, बेटिंग, इंतजार कर रहा है, फॉर प्रे, शिकार का, प्रे मतलब शिकार का। तो गाइज अभी यहीं तक, अगला पार्ट हम जो है अगले भाग में लाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी हो स्टोरी हो जाएगी। तो वेट करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।